दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बाल कटवाने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं तो कोई 50 तो कोई 500 रुपए कहेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि भारत में एक सैलून ऐसा भी है जहां सिर्फ बाल कटवाने के लिए आपको 10,000 रुपए तक भी खर्च करने पड़ सकते हैं तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन दोस्तों ये सच है। रोजानो फेराती एक लग्जरी सैलून की फ्रेंचाइजी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। वहीं रोजानो फेराती के भारत में भी 2 सैलून हैं, जिसमें से एक मुंबई में और दूसरा गुड़गांव के ओबेरॉय होटल में है। ये सैलून लेडी गागा से लेकर कई हॉलीवुड एक्टर्स के हेयर स्टाइल को न्यू लुक देने का काम करता है। तो क्या आप भी एक लग्जरी हेयर कट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं? ख्याल रहे आपकी जेब ढीली हो सकती है। दुनिया में सबसे बड़ा विमानों का कब्रिस्तान कहाँ है? बोनियार्ड नाम से मशहूर ये जगह अमेरिका की एरिजोना स्टेट में स्थित है। टक्सन रेगिस्तान के बीचों बीच 2600 एकड़ में फैली इस जगह में हजारों की संख्या में पुराने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स रखे हुए हैं। इस बोनियार्ड में कार्गो लिफ्टर से लेकर बम फेंकने वाले विमान A-10 थंडरबोल्ट, हरक्यूलिस फाइटर्स और F-14 टॉमकैट फाइटर्स जैसे विमान मौजूद हैं। इस बोनियार्ड के अस्तित्व का पता पहली बार तब चला जब माइक्रोसॉफ्ट ने सैटेलाइट के जरिए एक बार इसकी कुछ फोटोज जारी की थी। 2005 में जब सैटेलाइट इमेजरी सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ तब ये गूगल अर्थ यूजर्स के लिए एक इंटरेस्ट का विषय बन गया। हालांकि अब सैटेलाइट के जरिए इस फैसिलिटी की कहीं ज्यादा साफ फोटो देखने को मिल जाती है। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी चीन की है। डिफेंस पर पैसे खर्च करने वाले देशों में भी चीन दूसरे नंबर पर है। चीन की आर्मी अपनी सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। चीनी आर्मी में भर्ती हुए नए जवानों को कई अजीबोगरीब ट्रिक्स और प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान नए सोल्जर्स के कॉलर में एक पिन लगाई जाती है ताकि उनकी गर्दन सीधी रहे और वो अनुशासित रहें। इतना ही नहीं, ट्रेनीज की बैक को सीधा रखने के लिए भी एक क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। चीनी मिलिट्री का कहना है कि ऐसा करने से इन सैनिकों को मिलिट्री पोस्चर में रहने की आदत पड़ती है। खैर आप आदत डाल लीजिए हमारी सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करने की। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ कौन सा है? पेट्रोल? नहीं, खून भी नहीं। मैं बताता हूँ दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड है बिच्छू का जहर। जी हाँ, स्कॉर्पियंस वेनम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 75 करोड़ रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है। इसके जहर की सिर्फ कुछ बूंदें हजारों लोगों की जान ले सकती हैं। लेकिन इस खतरनाक जहर से कई बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं भी बनती हैं। एक बिच्छू से आमतौर पर 0.5 mg से भी कम जहर मिलता है। बिच्छू का जहर निकालने के लिए उसके डंक में बिजली के हल्के झटके दिए जाते हैं, जिससे जहर बाहर निकलने लगता है। इस प्रोसेस को मिल्किंग कहते हैं। एक बिच्छू के जहर में करीब 5 लाख केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिस कारण इसे कॉकटेल ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी कहा जाता है। और दोस्तों बिच्छू के जहर की इन्हीं खूबियों के कारण ये दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ है। दोस्तों जब भी आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल या फिर बड़े होटल में जाते हैं तो उसके एंट्री गेट पर पांव रखते ही आपको जोरदार हवा का एक झटका लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये होता क्यों है और इसे कहते क्या है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग उसे ब्लोअर के नाम से ही जानते होंगे, लेकिन असल में इसे एयर कर्टेन कहते हैं। पंखे से चलने वाला ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लोगों की आवाजाही को डिस्टर्ब किए बिना 2 अलग अलग वातावरणों को बेहतरीन ढंग से एक इनविजिबल बैरियर बनाकर एक दूसरे से अलग रखता है। क्योंकि ऐसी जगहों पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे अंदर की कूलिंग खत्म हो सकती है। साथ ही बाहर से धूल या फिर कीड़े मकोड़े भी अंदर आ सकते हैं। इसीलिए ऐसी महंगी या फिर काम की जगहों पर एयर कर्टेन्स इंस्टॉल किए जाते हैं। दोस्तों पेंटिंग और आर्टवर्क की कोई कीमत नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक आलू की फोटो भी करोड़ों में बिकी? जी हाँ, वो भी पूरे 7.5 करोड़ रुपए में। ये फोटो है एक आयरिश पोटैटो की, जिसे 2010 में केविन एबॉश नाम के सेलिब्रिटी फोटोग्राफर ने खींचा था और एक यूरोपियन बिजनेसमैन ने उनसे ये फोटो खरीदा। अब उन्हें इस फोटो में ऐसा क्या आर्ट दिखा कि ये 7.5 करोड़ रुपए देकर खरीदा? ये किसी भी आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है। वैसे भी हमारे और आपके जैसे मैंगो पीपल फोटोग्राफ्स कहाँ ही खरीदते हैं, हम तो बस अपनी सेल्फी लेकर ही खुश हैं। दोस्तों आपने फल देने वाले कई पेड़ देखे होंगे। अच्छा क्या आपने कोई ऐसा पेड़ भी देखा है जिस पर आम भी लगे हों और संतरे भी? नहीं देखा? दोस्तों मैं आज इस फैक्ट में आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पर 2 तरह के नहीं बल्कि 40 अलग अलग तरह के फल लगते हैं। जी हाँ, एक पेड़ और 40 प्रकार के फल।
दोस्तों ये सुनने में भले ही अजीब लगता हो, लेकिन सचमुच में ऐसा पेड़ अमेरिका में विकसित किया गया है। अमेरिका की सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में विजुअल आर्ट्स के प्रोफेसर सैम वैन एकेन ने इस अद्भुत पौधे को बनाया है, जिस पर 40 तरह के फ्रूट्स लगते हैं। ये पौधा ट्री ऑफ 40 के नाम से भी मशहूर है और इसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपए लगाई गई है। इसमें बैर, सतालू, खुमानी, चेरी और नेक्ट्राइन जैसे कई फल लगते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि ऐसे पेड़ को तैयार कैसे किया जाता है, तो आपको बता दूं कि इसके लिए ग्राफ्टिंग तकनीक के तहत सर्दियों में पेड़ की एक टहनी कली सहित काटकर अलग कर ली जाती है। फिर इस टहनी को एक दूसरे फल के पेड़ में छेद करके उस जगह पर पोषक तत्वों का लेप लगाकर पूरी सर्दी पट्टी बांधकर रख दिया जाता है। फिर धीरे धीरे ये टहनी मुख्य पेड़ से जुड़ जाती है और फिर इसमें फल फूल भी आने लगते हैं। अगर कुछ नया था तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों हिंदू संस्कृति में सिंदूर एक सुहागिन की पहचान है। ये हजारों सालों से हमारे यहाँ इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिंदूर बनता कैसे है? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि असली सिंदूर को एक पौधे के बीज से बनाया जाता है, जो कमीला की फली से निकलता है। 20 से 25 फीट ऊंचे इस पेड़ में ये मटर जैसी फली गुच्छों में लगती है, जिसमें सरसों के आकार के दाने होते हैं, जो लाल रंग के पराग से ढके होते हैं। कुछ भी मिलाए बिना इसे ही सिंदूर या फिर कुमकुम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस सिंदूर में प्राकृतिक रूप से पारा यानी मरकरी भी पाया जाता है। तो है ना सीखने को अभी बहुत कुछ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें सीखते रहने के लिए। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये है कि इसमें से 3 राजाओं की तो मूछें होती है, लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रिडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गए। दोस्तों हम सभी के मन में हमेशा से एक सवाल उठता रहा है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। वैज्ञानिकों के अनुसार अंडे में एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो केवल मुर्गी उत्पन्न कर सकती है, इसलिए ये माना जा सकता है कि पहले मुर्गी आई।